तामस देह भजन नहीं होता प्रभु। हमारी जो देह है वो तामसता पूर्ण है, क्योंकि हमारा खान पान जो है वो तामस है, तामसी है। जो तामसी आहार ग्रहण करते हैं उनका भजन में मन नहीं लगता। बाहर से भले ही वो भजन का स्वांग करे, आडंबर करे, लेकिन उनका अंदर का भजन नहीं होता, क्योंकि तामसी वस्तुएं ग्रहण करेंगे तो आपका मन भजन सही से लग ही नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि भोजन करना चाहिए सात्विक। सात्विक भोजन करेंगे तो मन आपका स्वच्छ होगा, मन में अच्छे विचार आएंगे, मन में कटुता नहीं आएगी, मन में कपट नहीं आएगा। कपट कब आएगा मन में? विचार कब बदलेंगे? कल ही आपने सुना था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आपका आहार व्यवहार ठीक होगा, तभी आपका जीवन भी शांतिमय होगा। आहार की, भोजन की बड़ी महिमा है इस मानव देह में। जैसा आहार ग्रहण करेंगे वैसी ही बुद्धि हो जाती है। विभीषण की छाती पर लात मारा रावण ने। जब रावण की बात को विभीषण जी ने नहीं माना, अनीति पूर्व जब बात कर रहे थे रावण, तो विभीषण जी ने नहीं माना। जब नहीं माना तो रावण ने विभीषण को धुतकारा और पैर का प्रहार किया, अपने राज्य से निकाल दिया। विभीषण जो है वे प्रभु राम से मिल गए। अब मन में विचार किया रावण ने कि हम 3 हैं, एक को तो मैंने निकाल दिया, अब एक भाई शेष बचाए कुंभकर्ण। बहुत देर से सो रहा है, बस महीने हो गए, उसको जगाया गया। जब कुंभकर्ण जग कर आया तो कहने लगा, सारी बात पता चली तो कहने लगा, अरे भैया आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की क्षमा नहीं है। अगर आप लंका को बचाना चाहते हैं, लंका के नर नारियों को, राक्षसों को बचाना चाहते हैं, राक्षसों की प्रजाति को बचाना चाहते हैं, तो जो आपसे अपराध हुआ है उसकी क्षमा याचना करो और भगवती सीता जगदम्बा के लिए उनके स्वामी पर समर्पित करके आओ, सौंप कर आओ, वरना याद रखना कि लंका में कोई भी शेष नहीं बचेगा। अधर्म के मार्ग पर जो चलता है वो शेष नहीं बचता है। चाहे कितना भी जनबल हो, कितना भी धनबल हो, चाहे कितने भी अमीर हो, चाहे कितने भी धनवान हो, चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर जीवन में अधर्म है तो विनाश को ही प्राप्त हो। चाहे हमारे पास धन नहीं है, चाहे हमारे पास बुद्धि भी नहीं है, चाहे हमारे पास ज्ञान भी नहीं है, चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम धर्म के मार्ग पर हैं तो हम कुछ ना होकर भी बहुत कुछ हैं। क्यों? क्योंकि जहां धर्म है वहीं परमात्मा का वास है। यत्र धर्म तथा कृष्णा, जहां पर धर्म होगा वहीं पर कृष्ण होंगे। दुर्योधन ने तो धर्म को निकाल ही दिया था, धर्म के स्वरूप विदुर जी को घर से निकाल ही दिया था। हुआ क्या? पूरी महाभारत हुई, दुर्योधन की पूरी जो सेना है, सब सेना जो है विनाश को प्राप्त हुई। इच्छा मृत्यु वाले भी कुछ नहीं कर पाए, कृपाचार्य भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सामने पक्ष में धर्म धुरंधर श्री कृष्ण थे, कौन टिक पाता उनके सामने। जहां पर धर्म होगा वहां पर विजय होगी। पांडवों के पास क्या था? 5 ही तो थे, लेकिन पांडवों के जो 5 में जो थे, जो धर्म स्वरूप युधिष्ठिर जी थे, इसीलिए विजय को प्राप्त हुए। जहां पर धर्म होगा वहीं पर तो श्री कृष्ण होंगे, वहीं पर तो विजय प्राप्त होगी। जहां पर सत्य होगा वहीं पर नारायण होगा, वहीं सत्य नारायण होगा। जहां पर झूठ होगा, छल कपट होगा, वहां पर अधर्म होगा। क्योंकि अकलिना अधर्म मित्रेणा, कलियुग का अधर्म ही मित्र है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। चाहे कितनी भी बड़ी प्रजा क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी बड़े धनवान बुद्धिमान कितने भी कुछ ना हो जाओ, लेकिन अधर्म का संग करोगे तो विनाश को ही प्राप्त हो।
कुंभकर्ण ने कहा कि भैया आप तो हमसे बड़े हैं, बड़ों को तो सही ज्ञान होना चाहिए, सही गलत की पहचान होना चाहिए। आप बड़े किस बात के हैं जब आपको सही गलत का पहचान ही नहीं है? किस प्रकार आप बुद्धिमान हैं? इतना आपको ज्ञान है, इतना भी ज्ञान नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जगत जननी को आप छल कर ले आए, हरण करके ले आए। अगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अब जो है क्षमा याचना करो, सीता मैया जगत जननी को उनके वहां पर पहुंचा कर आओ। लेकिन रावण नहीं माना, अपने भाई की नहीं माना, अपने गुरु की नहीं माना, अपनी पत्नी की नहीं माना, अपने बच्चों की नहीं माना, अपने ससुर की नहीं माना, किसी की बात को नहीं माना। जो किसी की बात को ना माने तो समझ लेना उसकी गति क्या होगी। रावण ने किसी की नहीं मानी और राम जी ने सबकी मानी। जिसने सलाह दी सबकी सलाह का अवलोकन किया, चिंतन किया, सबकी सलाह को माना, किसी को छोटा नहीं समझा और रावण ने किसी को बड़ा नहीं समझा अपने सामने। इसीलिए रावण की हार हुई और राम की विजय हुई। सीताराम भगवान की जय। सबने समझाया लेकिन रावण तनिक भी नहीं माना, क्योंकि अभिमानी कभी किसी की नहीं मानता है। खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। जो खुद को ही महान समझे वह अभिमानी। कुंभकर्ण ने बहुत समझाया लेकिन रावण ये समझ गया कि एक भाई को तो मैंने घर से निकाल दिया, मैंने बहुत रोकने की कोशिश करी, मेरी बात नहीं मानी, मैंने बहुत बल का प्रयोग किया विभीषण को रोकने के लिए, लेकिन विभीषण नहीं रुके। और मैं कुंभकर्ण भाई को भी रोकने का प्रयत्न कर रहा हूं बल से, ये भी बल से नहीं रुकने वाला है। जहां पर बल से काम नहीं चले वहां पर किससे काम चलेगा? ध्यान रखना इस बात के लिए। जहां पर आपका बल निर्बल हो जाए वहां पर बुद्धि से काम चलेगा। रावण ने बुद्धि दौड़ाई, क्या करूं? बल का प्रयोग किया, विभीषण मेरा भैया छोड़कर चला गया। यहां पर मैंने बल का प्रयोग किया तो मेरा कुंभकर्ण भैया भी छोड़कर चला जाएगा। क्या करूं? यहां पर बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। रसोइयों को बुला दिया, मन में विचार किया इसकी बुद्धि अभी शुद्ध है तभी धर्म की बात कर रहा है, इसकी बुद्धि को विकृत करना चाहिए तब मेरी बुद्धि के अनुसार ये काम करेगा, मेरी बात को तब मानेगा जब इसकी बुद्धि विकृत की जाएगी। रसोइयों को बुलाया रावण ने और भैंसे को बनवाया, भैंसे को अपनी रसोई में बनवाया और मदिरा मंगाई गई कई प्रकार की, क्योंकि मदिरा कहां मिलती है? राक्षसों के पास ही। जब समुद्र मंथन हुआ मदिरा का कलश निकला, किनके पास गया? राक्षसों के पास ही तो गया। राक्षसों को मदिरा अत्यंत प्रिय होती है। मदिरा मंगाई गई, बड़े बड़े घड़ों के अंदर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घड़े में मदिरा भरी गई और महिष भैंसे को कटवाया गया, उसका भोजन बनवाया गया और कुंभकर्ण से कहा कि देखो आगे की बात बाद में करेंगे, घात समाना। जब भैंसे को खाकर और मदिरा को पीकर आए कुंभकर्ण तो कहने लगे भैया बताओ वो राम कहां है जिन्होंने आपको इतना कष्ट दिया? आज किसी की खैर नहीं है, तब कहीं लड़ने गए जब बुद्धि विकृत हो गई। कब विकृत हुई? जब आहार विहार बिगड़ा, खान पान बिगड़ा। क्या खाया था? महिष खाई कर मदिरा पाना। मदिरा को पीने के बाद और मांस भक्षण करने के बाद किसी की बुद्धि शुद्ध रह सकती है? कदाचित भी नहीं। मन में कपट ही रहेगा, अच्छे विचार आएंगे ही नहीं। इसी प्रकार रावण ने जब बुद्धि बिगाड़ी, आहार विहार को बिगाड़ दिया, तब कहीं जाकर जो कुंभकर्ण है लड़ने के लिए पहुंचे। इसीलिए जीवन में आहार विहार जो आपका होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए।